हेलो गाइस, सुप्रभात सभी को। आज हम क्लास 12 का मैथ का चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं। क्लास 12 का चैप्टर है 2, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन हिंदी में कहते हैं इसे प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन। देखो, हम ट्रिग्नोमेट्री के कुछ फंक्शन देखेंगे। हम बेसिक से, अगर किसी को पढ़ना है बेसिक का, हम बेसिक से पढ़ाएंगे। बेसिक की हम एक वीडियो हम अपलोड कर चुके हैं, उस वीडियो को भी देख लेना एक। और यहाँ पर हम इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के बारे में बताएंगे। आइए देखते हैं कुछ। अगर नए आए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और शेयर भी कर दें, लाइक भी करते रहें। लाइक करने का कोई पैसा नहीं जा रहा है, देखिए। तो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के, वैसे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के 6 रेशियो होते हैं। कौन कौन से? साइन, कॉस, टेन, कॉट, सेक और कोसेक। तो लेकिन हम बात करेंगे यहाँ पर इनवर्स की। इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, ठीक है। प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन। त्रिकोणमितीय फलन जो होते हैं हमारे साइन एक्स, कॉस एक्स, देख लीजिए एक बार। साइन एक्स, साइन, कॉस, टेन, कॉट, सेक और कोसेक, ये होते हैं। लेकिन हम इनवर्स की बात करेंगे तो इनके ऊपर -1 ऐसे करके लगा देंगे तो वो इनवर्स बन जाएंगे। पहले इंट्रोडक्शन देखिए इसका। द मीन्स ऑफ साइन थीटा इक्वल टू एक्स है। साइन थीटा इक्वल टू, हमने अगर एक्स मान लिया तो हम इसको थीटा अगर निकालते हैं तो कैसे निकालेंगे? साइन इनवर्स एक्स, ठीक है। आज हम आपके लिए एक मोटिवेशन कोड लेके आए हैं, देखिए पढ़ते हैं। मेहनत सीढ़ियों की तरह होती है। मेहनत सीढ़ियों की तरह होती है और भाग्य लिफ्ट की तरह। लिफ्ट तो किसी भी समय बंद हो सकती है। लिफ्ट तो किसी भी समय बंद हो सकती है, पर सीढ़ियां हमेशा ऊंचाई की ओर ही ले जाती हैं। आप मेहनत करते रहिए, आप सीढ़ियों की तरह मेहनत करिएगा। लिफ्ट तो कभी भी बंद हो सकती है, लेकिन हम सीढ़ियों की तरह मेहनत करेंगे। सीढ़ियों पर अगर चढ़ते जाएंगे, एक से एक सीढ़ी पर चढ़ते जाएंगे तो हम ऊपर पहुंच जाएंगे। दूसरा है, उसी तरह करी हुई मेहनत का फल देर से ही सही पर जरूर मिलता है। आप मेहनत करते रहिए, फल आपको जरूर मिलेगा। आइए देखिए, देखते हैं कुछ और। थीटा इक्वल टू साइन इनवर्स। अगर मान लीजिए हमारा कॉस ए इक्वल टू है, मान लीजिए बाई है, तो अगर हम इसमें से ए निकालें तो ए बराबर ये वाला कॉस इधर पहुंचेगा तो यहाँ बन जाएगा कॉस इनवर्स बाई। तो हमारे जो इनवर्स फंक्शन होते हैं वो इस टाइप के होते हैं: साइन इनवर्स, कॉस इनवर्स, टेन इनवर्स, कॉट इनवर्स, सेक इनवर्स और कोसेक इनवर्स, ठीक है। ये हमारे 6 इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो हैं और ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन भी 6 ही होते हैं: साइन, कॉस, टेन, कॉट, सेक, कोसेक, ठीक है। अगर इस टाइप से लिखा है, कोई थ्योरम है ये, प्रॉपर्टीज, साइन और ये साइन इनवर्स एक्स लिखा है तो हम इसको एक्स लिखेंगे। प्रॉपर्टीज नंबर 1 है। अगर यहाँ पर लिखा है हमारा कॉस कॉस इनवर्स एक्स है तो हम यहाँ पर लिखेंगे एक्स। और अगर यहाँ पर लिखा है टेन टेन इनवर्स एक्स लिखा है तो हम इसको एक्स लिखेंगे। कॉट कॉट इनवर्स एक्स लिखा है तो यहाँ पर एक्स लिखेंगे। कॉट के बाद सेक सेक इनवर्स एक्स लिखा है तो यहाँ पर एक्स लिखेंगे। और यहाँ लिखा है कोसेक और कोसेक इनवर्स एक्स लिखा है तब भी आपको एक्स लिखेंगे हम, ठीक है। सेकंड देखेंगे, अगर इनवर्स बाहर है, इनवर्स अगर बाहर है तो यहाँ पे लिखेंगे हम साइन एक्स होगा तब भी आपको हम एक्स लिखेंगे। कॉस इनवर्स कॉस एक्स है तब भी एक्स लिखेंगे। टेन इनवर्स टेन एक्स है तब भी एक्स लिखेंगे। कॉट इनवर्स कॉट एक्स है एक्स लिखेंगे। और यहाँ पर है सेक इनवर्स सेक एक्स है एक्स होगा। और
कोसेक इनवर्स कोसेक एक्स है जब भी एक्स होगा। प्रॉपर्टीज फर्स्ट है, अगर साइन इनवर्स अंदर है और साइन बाहर है तो एक्स माना जाएगा यहाँ पर जितना भी एंगल होगा, और अगर साइन इनवर्स बाहर है और साइन एक्स अंदर है तब भी हमारा ये वाला एंगल आएगा, साइन एक्स है। स्क्रीनशॉट ले लिए इसका जल्दी से। तीसरा प्रॉपर्टी, अगर साइन इनवर्स माइनस एक्स है तो माइनस का साइन इनवर्स एक्स लिखा जाएगा, साइन, और यहाँ पर है आपका टेन इनवर्स माइनस एक्स है तो माइनस का टेन इनवर्स एक्स, और यहाँ पर आपका है टेन के बाद आएगा कोसेक, अगर है कोसेक माइनस एक्स है तो यहाँ पर माइनस का कोसेक इनवर्स एक्स होगा। और अगर कॉस इनवर्स माइनस एक्स है तो पाई माइनस कॉस इनवर्स एक्स प्रॉपर्टीज होती है। कॉस इनवर्स माइनस एक्स है तो पाई माइनस कॉस इनवर्स एक्स, और यहाँ पर अगर कॉट इनवर्स माइनस एक्स है तो तब भी बनेगा पाई माइनस के कॉस इनवर्स एक्स, और यहाँ पर आएगा सेक इनवर्स माइनस एक्स है तब भी आएगा पाई माइनस सेक इनवर्स एक्स। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लें इसका। फाइव प्रॉपर्टीज, साइन इनवर्स एक्स है तो हम इसे लिखेंगे कोसेक इनवर्स वन अपॉन एक्स होता है। कॉस इनवर्स एक्स इक्वल टू है तो इसे लिखेंगे सेक इनवर्स वन अपॉन एक्स होगा, और यहाँ पर अगर टेन इनवर्स एक्स है तो इसे लिखेंगे कॉट इनवर्स वन अपॉन एक्स है, वन अपॉन एक्स, और कॉट इनवर्स एक्स है तो इसे लिखेंगे टेन इनवर्स वन अपॉन एक्स होगा। सेक इनवर्स एक्स है तो यहाँ लिखेंगे कॉस इनवर्स वन अपॉन एक्स, और कोसेक इनवर्स एक्स है तो साइन इनवर्स वन अपॉन एक्स होगा। सिक्स प्रॉपर्टीज हम यहाँ लिख लेते हैं। साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स इक्वल टू है तो यहाँ पर आएगा पाई बाई टू। अगर साइन इनवर्स एक्स एक्स इसका एंगल और इसका एंगल अगर सेम है तो इसकी प्रॉपर्टीज जो होगी वो पाई बाई टू आंसर आएगा इसका। साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स इक्वल टू पाई बाई टू, टेन इनवर्स एक्स प्लस कॉट इनवर्स एक्स है तब भी पाई बाई टू होगा, सेक इनवर्स एक्स प्लस कोसेक इनवर्स एक्स है जब भी आपको पाई बाई टू। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले ले, उसके बाद और लिखाएंगे अभी। सिक्स हो गया। सेवन, अगर मान लीजिए साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स वाई है तो प्रॉपर्टीज होता है इसका फॉर्मूला, साइन इनवर्स एक्स रूट में वन माइनस वाई स्क्वायर प्लस वाई रूट में वन माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, साइन इनवर्स एक्स माइनस के साइन इनवर्स वाई है तो साइन इनवर्स एक्स रूट में वन माइनस वाई स्क्वायर माइनस वाई में रूट में वन माइनस एक्स स्क्वायर।
अगर साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स वाई है तो साइन इनवर्स एक्स रूट में 1 माइनस वाई स्क्वायर प्लस वाई रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर होगा। साइन इनवर्स एक्स माइनस साइन इनवर्स वाई है तो साइन इनवर्स साइन एक्स रूट में 1 माइनस वाई स्क्वायर, यहाँ प्लस है तो यहाँ माइनस हो जाएगा। आइए कॉस का देखते हैं। कॉस इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स वाई है तो आएगा कॉस इनवर्स एक्स बाई, यहाँ पर प्लस है यहाँ माइनस हो जाएगा और यहाँ होगा रूट में कॉस है कॉस बी माइनस साइन है साइन बी, 1 माइनस एक्स स्क्वायर रूट में 1 माइनस वाई स्क्वायर। अगर माइनस में है कॉस इनवर्स एक्स माइनस कॉस इनवर्स वाई इक्वल टू लिखा जाएगा कॉस इनवर्स एक्स वाई, यहाँ पर प्लस आएगा यहाँ माइनस है यहाँ प्लस आ जाएगा, रूट में आएगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर रूट में 1 माइनस वाई स्क्वायर मल्टीप्लाई में। ऐसे ही टेन में अगर है टेन इनवर्स एक्स प्लस टेन इनवर्स वाई है तो ये प्रॉपर्टीज होगी इसकी टेन इनवर्स एक्स टेन इनवर्स एक्स प्लस वाई अपॉन में 1 माइनस एक्स वाई क्या होगा। इसमें क्या है एक्स कॉमा वाई इज ग्रेटर देन 0, एक्स वाई इज ग्रेटर देन 1 होगा। एक्स वाई की वैल्यू भी 1 से बड़ी होने चाहिए, नहीं एक्स वाई इज ग्रेटर देन 0 तो एक्स वाई लेस देन 1 होना चाहिए, सॉरी। दूसरा टेन इनवर्स एक्स है माइनस का टेन इनवर्स वाई है तो टेन इनवर्स एक्स माइनस के वाई अपॉन में 1 प्लस एक्स वाई आएगा। ठीक है, ये प्रॉपर्टीज हैं और प्रॉपर्टीज को लर्न कर लीजिए सभी। यहाँ पर क्या आएगा इफ एक्स वाई इज ग्रेटर देन 1, एक्स वाई इज ग्रेटर देन -1, इसकी वैल्यू -1 से बड़ी होगी। ठीक है, नोट कर लीजिए। स्क्रीनशॉट ले लें इसका जल्दी से। अभी और प्रॉपर्टीज लिखेंगे हम। अब मान लीजिए टू प्रॉपर्टीज है, टू साइन इनवर्स एक्स है तो यहाँ आएगा साइन इनवर्स 2x रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, अगर टू साइन इनवर्स एक्स है तो साइन इनवर्स 2x रूट में 2x 1 माइनस एक्स स्क्वायर हो जाएगा। अगर टू कॉस इनवर्स एक्स है तो कॉस इनवर्स 2x स्क्वायर -1 होगा। और अगर टू टेन इनवर्स एक्स है तो आएगा टेन इनवर्स 2x अपॉन में 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ये भी एक प्रॉपर्टीज है। कौन सी प्रॉपर्टीज हो गई थी 7, 8। ठीक है, और है अभी 9 है। अगर मान लो टू टेन इनवर्स एक्स है तो टू टेन इनवर्स एक्स का साइन में क्या होगा, साइन इनवर्स होगा 2x डिवाइड में 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अगर यहाँ माइनस का तो प्लस का हो जाएगा। ठीक है, टू टेन इनवर्स एक्स इक्वल टू कॉस में अगर बात करेंगे तो कॉस इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर डिवाइड में 1 प्लस एक्स स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, अगर हम नेक्स्ट प्रॉपर्टीज की बात करें, 3 साइन इनवर्स एक्स अगर है तो साइन इनवर्स 3x माइनस 4x क्यूब होगा, 3x माइनस 4x क्यूब। और 3 अगर कॉस इनवर्स x है तो यहाँ लिखेंगे हम कॉस इनवर्स 4x क्यूब माइनस का 3x हो जाएगा। और अगर 3 टेन इनवर्स x है, 3 टेन इनवर्स x है तो यहाँ लिखेंगे हम टेन इनवर्स 3x माइनस का x क्यूब डिवाइड में 1 माइनस 3x स्क्वायर।
3x माइनस एक्स क्यू बटे 1 माइनस 3x स्क्वायर। स्क्रीनशॉट ले ले। प्रॉपर्टीज है भाई, सभी प्रॉपर्टीज को याद कर लेना बढ़िया तरीके से। स्क्रीनशॉट ले ले जल्दी से। इंक डाल लेते हैं थोड़ा सा। प्रिंसिपल वैल्यू निकालने के लिए एक टेबल होती है, वो टेबल है आपकी, यहाँ पर लिखेंगे आप फंक्शन और यहाँ पर लिख देते हैं रेंज और डोमेन भी डोमेन्स, ठीक है। फंक्शन और यहाँ पर डोमेन। तो फंक्शन और डोमेन रेंज लिखने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर लिखेंगे हम साइन इनवर्स। फंक्शन हमारे हैं साइन इनवर्स एक्स है, तो हमारी जो रेंज होगी वो होगा -π/2 से π/2, -π/2 से π/2। और इसकी जो वो डोमेन होगा -1 से लेकर के 1 तक। -1 इज लेस देन x इज लेस देन 1। अगर यहाँ cos इनवर्स x है तो इसकी जो रेंज होगी वो होगा 0 से पाई, 0 से पाई रेंज होगी इसकी, 0 से पाई तक। और इसका जो डोमेन होगा वो ये होगा -1 इज लेस देन x इज लेस देन 1, ठीक है। आता है अब tan इनवर्स x। tan इनवर्स x की जो रेंज होगी वो ये होगी -π/2 -π/2 से π/2 तक। और इसका जो डोमेन होगा वो होगा -∞ इज लेस देन x इज लेस देन इन्फिनिटी, इन्फिनिटी तक होगा इसका। कॉट का होता है, कॉट इनवर्स x का जो रेंज होगी वो होगी, कॉट इनवर्स x की जो रेंज होती है वो है 0 से पाई, 0 से पाई। और इसका जो वो होता है डोमेन -∞ से लेकर के -∞ तक होती है। तीसरा सेक इनवर्स एक्स है, सेक का और कॉस का सेम ही रहता है, इसमें आता है 0 से पाई, 0 से पाई। लेकिन इसमें जो π/2 आता है वो नॉट π/2 इसमें से बाहर निकाल देंगे हम, π/2 नहीं होगा। इसकी जो डोमेन होगा वो x इज ग्रेटर देन इक्वल 1 और x इज लेस देन इक्वल -1। कोसेक के लिए, कोसेक इनवर्स x है तो इसका जो वो क्या है, माइनस रेंज है -π/2 से π/2। इसमें क्या है 0 नहीं होगा। और इसका जो डोमेन है x ग्रेटर देन 1 और x लेस देन इक्वल -1, ये इसका डोमेन होगा। और से देख लीजिए, फंक्शन अगर दे रखे हैं हमारे साइन इनवर्स x का जो रेंज होगी -π/2 से π/2, इसका जो डोमेन होगी -1 से लेकर के 1 तक के बीच में होना चाहिए डोमेन। हिंदी में अगर बात करें तो इसे कहते हैं फलन और इसे कहते हैं रेंज को परास, रेंज को कहते हैं परास और डोमेन को कहते हैं प्रभाव क्षेत्र। डोमेन को प्रभाव क्षेत्र कहते हैं शायद, देख लेना। साइन इनवर्स x का -π/2 से π/2, cos इनवर्स x का 0 से पाई और tan इनवर्स x का होता है -π/2 से π/2, cot इनवर्स x का 0 से पाई, sec इनवर्स x का 0 से पाई, cosec इनवर्स x का -π/2 से π/2। तो ये हम देख लें, ये हमारे 1, 2 और ये 3 ये सेम होते हैं इस टाइप से। साइन इनवर्स x का याद कर लेंगे तो साइन इनवर्स x का अपोजिट होता है कोसेक इनवर्स x, इसके हिसाब से हम याद कर सकते हैं। tan इनवर्स x का -π/2 से π/2, cos इनवर्स x का, cot इनवर्स x का और sec इनवर्स x का होता है 0 से पाई।
स्क्रीनशॉट ले लें इसका। हाई स्कूल की जो वैल्यू की एक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की एक वैल्यू और टेबल आती है, उसे भी याद होना चाहिए। साइन जीरो कितना होता है, जीरो। यहाँ पर मान लो 45 डिग्री, नहीं 30 पहले, 30 डिग्री, फिर है आपका 45 डिग्री, फिर 60 डिग्री, फिर यहाँ पर 90 डिग्री। और यहाँ पर आएगा हमारा साइन, कॉस, टेन, कॉट, सेक और कोसेक। देखो अगर इसे बनाएंगे टेबल को तो बना भी सकते हैं। वैसे एक हाई स्कूल की एक वीडियो पड़ी हुई है ट्रिग्नोमेट्री की, उसमें हमने टेबल को बनाने सिखाया है, वहाँ से देख सकते हैं। और यहाँ मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ साइन जीरो की वैल्यू, या देखो बना लेते हैं जीरो, एक, दो, तीन और चार, चार नंबर डिजिट लिखेंगे और चार से ही लास्ट वाले से ही डिवाइड कर देंगे सभी में, और उसका सभी का वर्गमूल लेना है, स्क्वायर रूट, सभी का स्क्वायर रूट लेंगे ऐसे करके। अब चार से जीरो में डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा, जीरो आएगा। वन का स्क्वायर रूट वन होता है, फोर का स्क्वायर रूट होता है यहाँ पर टू, वर्गमूल। दो से चार कट जाएगा, वन बाई रूट टू आएगा। तीन का स्क्वायर रूट रूट थ्री होगा और चार का होगा दो, ये कट जाएगा वन टाइम्स। वन को इधर ले लेंगे, यहाँ पर यहाँ आएगा वन रूट थ्री बाई टू, वन बाई रूट टू, यहाँ पर आएगा हमारा वन बाई टू और यहाँ होगा जीरो। टेन के लिए क्या होता है, साइन अपॉन कॉस होता है, तो इसको हम डिवाइड करेंगे तो यहाँ पर आएगा जीरो, यहाँ आएगा वन बाई रूट थ्री, यहाँ होगा वन, यहाँ टू से टू कट जाएगा, यहाँ बचेगा रूट थ्री, यहाँ पर आएगा नॉट डिफाइंड, नॉट नॉट डिफाइंड। ठीक है, फिर यहाँ पर नॉट डिफाइंड इधर आएगा, फिर आएगा यहाँ पर रूट थ्री, वन, वन बाय रूट थ्री और यहाँ होगा जीरो। सेक के लिए कॉस का अपोजिट कर देते हैं, रेसिप्रोकल, इसका उल्टा करेंगे, वन का उल्टा करेंगे वन, इसका उल्टा करेंगे टू अपॉन में रूट थ्री, रूट टू, यहाँ होगा टू और यहाँ पर आएगा नॉट डिफाइंड। नॉट डिफाइंड इधर आ जाएगा, नॉट डिफाइंड, फिर यहाँ होगा आपका टू, यहाँ होगा रूट टू, यहाँ पर हो जाएगा टू अपॉन में रूट थ्री और यहाँ हो जाएगा वन। ये आ रही आपकी टेबल 90 तक। 90 डिग्री से आगे करने के लिए एक फॉर्मूला बताना पड़ेगा हमें, उसको याद करेंगे, अभी बताते हैं। अभी इससे पहले नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लें। अगर वीडियो अच्छी लग रही हो तो बीच में अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर दें। स्क्रीनशॉट ले लें इसका। यहाँ पर आपका 4/4 लिखा हुआ है, ध्यान रखना, थोड़ा दिखाई नहीं दे रहा है। स्क्रीनशॉट ले लें इसका वीडियो का। देखिए और बनाते हैं हम एक टेबल, वो इस रेंज के अंदर लेके आना है हमें, और जिसमें अगर रेंज के अंदर नहीं आ रहा है कोई भी प्रिंसिपल वैल्यू फाइंड करने के लिए, तो हम क्या करेंगे, हमें एक फॉर्मूला पढ़ना पड़ेगा, वो ये है, ये है आपका 0 डिग्री मान ले रहे हैं, यहाँ पर 0, यहाँ पर 90 डिग्री, यहाँ पर 180 डिग्री और यहाँ हो जाएगा आपका 270 डिग्री। यहाँ लौट करके आएगा 360। यहाँ पर लिखेंगे हम ऑल साइन टेन कॉस, ऐसे याद कर लेंगे, ऑल साइन टेन कॉस। ऑल का मतलब होता है साइन, कॉस, टेन, कॉट,
सेक और कोसेक ऑल पॉजिटिव, ये सब पॉजिटिव रहेंगे। अगर ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में आ जाते हैं तो ये सब पॉजिटिव, सेकंड में आता है तो साइन और कोसेक पॉजिटिव, टेन और कॉट थर्ड में आता है तो टेन और कॉट पॉजिटिव, और कॉट कॉस का उल्टा होता है कोसेक, ये पॉजिटिव, ये फोर्थ में आता है तो, और बाकी ये चार बचेंगे वो नेगेटिव हो जाएंगे इसमें, साइन और कोसेक को छोड़ करके। इसमें टेन और कॉट को छोड़ करके बाकी नेगेटिव होंगे, इसमें कॉस और सेक को छोड़ करके नेगेटिव आएंगे। ठीक है, अगर साइन 90 माइनस थीटा होता है तो वो इधर आएगा, 90 माइनस थीटा फर्स्ट में आ जाता है, और 90 प्लस कर देता है तो सेकंड में आ जाते हैं। ऐसे 180 माइनस कर दें तो वो सेकंड में आ जाएगा, और 180 प्लस कर दें तो थर्ड में आ जाएगा। ऐसे 270 कर देता है तो उसमें आ जाएगा, 270 प्लस कर दें तो फोर्थ में आ जाएंगे। ऐसे 360 माइनस कर दें तो फोर्थ में, और 360 प्लस कर देते हैं तो फर्स्ट में। इतना समझ में आ गया होगा, देख लीजिए, तो उसके बाद हम फॉर्मूले बनाते हैं इससे। आइए एक बात और देख लें, अगर 90 टू 270 अगर है, 90 और 270 लिखा हुआ है तो ये चेंज हो जाते हैं। क्या? साइन, कॉस, टेन, कॉट, सेक और कोसेक। तो साइन का कॉस हो जाता है और कॉस का साइन हो जाता है, टेन का कॉट हो जाता है, कॉट का टेन, सेक का कोसेक हो जाता है और कोसेक का सेक। और अगर 180 है और 360 लिखा हुआ है तो साइन का साइन रहता है, कॉस का कॉस रहता है, टेन का टेन रहता है, कॉट का कॉट रहता है, सेक का सेक और कोसेक का कोसेक रहेगा। ये चेंज नहीं होंगे, नो चेंज। ठीक है, तो स्क्रीनशॉट ले लें इसका सभी का जल्दी से। आइए कुछ फॉर्मूले देखते हैं। अगर मान लीजिए साइन 90 माइनस थीटा लिखा है तो यहाँ पर देखिए साइन 90 माइनस थीटा, 90 में से माइनस हो रहा है तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में आ गया, और फर्स्ट क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव होता है, लेकिन साइन का हो क्या जाता है, कॉस हो जाता है। यहाँ रहेगा साइन 90 माइनस थीटा इक्वल टू कॉस थीटा, और यहाँ पर अगर है कॉस 90 माइनस थीटा है तो यहाँ रहेगा आपका साइन थीटा। यहाँ अगर टेन है तो टेन 90 माइनस थीटा इक्वल टू हो जाएगा यहाँ पर कॉट थीटा। कॉट 90 माइनस थीटा है तो यहाँ रहेगा टेन थीटा। सेक 90 माइनस थीटा है तो यहाँ पर हो जाएगा कोसेक थीटा, और कोसेक 90 माइनस थीटा है तो सेक थीटा। लर्न कर लेना, इस फॉर्मूले के हिसाब से बनेंगे। ये तो 90 माइनस थीटा हो गया, और अगर 90 प्लस हो तो साइन 90 प्लस थीटा अगर है तो वो इस वाले क्वाड्रेंट में आएगा, और इसमें साइन और कोसेक पॉजिटिव रहेंगे। तो साइन का क्या होता है, कॉस, लेकिन इसमें देखो साइन है तो साइन इसमें पॉजिटिव आएगा, यहाँ रहेगा कॉस थीटा। अगर यहाँ लिखें कॉस 90 प्लस थीटा इक्वल टू, कॉस का होता है साइन, लेकिन इसमें देखो कॉस नहीं है, और कॉस नहीं है तो इसमें नेगेटिव आएगा, कॉस थीटा नेगेटिव होगा। ऐसे ही टेन 90 प्लस थीटा है तो माइनस का कॉट थीटा आएगा, कॉट 90 प्लस थीटा है तो माइनस का टेन थीटा रहेगा। सेक 90 प्लस थीटा है तो माइनस का कोसेक थीटा रहेगा। कुछ लोग कहेंगे कि यहाँ पर तो कोसेक है, बट इधर से देखेंगे कोसेक को, अगर यहाँ पर कोसेक 90 प्लस थीटा है तो प्लस का आएगा सेक थीटा, इधर से देखा जाएगा साइन और कोसेक। ठीक है, पॉजिटिव रहेंगे। इसके सॉल्व ले लें, इसका समझ में आ रहे होंगे फॉर्मूले। समझ आ रहे हैं तो वीडियो को लाइक कर दें और शेयर भी कर दें।
देखिए 180 का देखेंगे अब हम। यहाँ अगर साइन 180 माइनस थीटा लिखा है, देखिए साइन 180 माइनस थीटा किस में आ गया, इसमें आ गया सेकंड वाले में, और सेकंड वाले में साइन जो होता है यहाँ साइन होगा और साइन पॉजिटिव होता है। यहाँ लिखेंगे हम प्लस साइन थीटा। अगर यहाँ लिखा है कॉस 180 माइनस थीटा लिखा है, तो यहाँ पर आपका कॉस देखो है नहीं इसमें, तो कॉस नेगेटिव लिया जाएगा, कॉस थीटा। और यहाँ लिखा है हमारा टेन 180 माइनस थीटा, तो माइनस का टेन थीटा होगा। और लिखा है कॉट 180 माइनस थीटा, तो माइनस का कॉट थीटा। सेक 180 माइनस थीटा लिखा है, तो माइनस का सेक थीटा। कोसेक 180 माइनस थीटा इक्वल टू है तो प्लस का कोसेक थीटा होगा। देख लें, साइन और कोसेक पॉजिटिव रहेंगे, बाकी जो चार बचेंगे वो नेगेटिव रहेंगे। ऐसे ही अगर 180 प्लस हो तो साइन 180 प्लस थीटा है, तो यहाँ पर देखें अब ये 180 प्लस थीटा इसमें आएगा, फोर्थ क्वाड्रेंट में आ जाएगा, और फोर्थ क्वाड्रेंट में टेन और कॉट पॉजिटिव रहते हैं, साइन नेगेटिव रहेगा, तो माइनस का साइन थीटा। ऐसे ही कॉस 180 माइनस थीटा प्लस थीटा इक्वल टू है तो कॉस नेगेटिव रहेगा, कॉस थीटा। ऐसे ही टेन 180 प्लस थीटा है, तो माइनस नहीं, यहाँ पर आपका प्लस टेन थीटा रहेगा, टेन थीटा। कॉट है 180 प्लस थीटा है, तो प्लस का कॉट थीटा रहेगा। सेक 180 प्लस थीटा है, तो माइनस का सेक रहेगा। 180 में चेंज नहीं होते, सेक है तो सेक, टेन कॉट है तो कॉट, टेन है तो टेन। एक और देख लीजिए, कोसेक है तो 180 प्लस थीटा है, तो ये माइनस का कोसेक रहेगा। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लें। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लें इसका जल्दी से। ऐसे ही 270 माइनस करेंगे तो 270 प्लस करेंगे, ऐसे 360 माइनस 360, ऐसे हिसाब से बनते चले जाएंगे। अब बना लेना आगे के फॉर्मूले। अब कुछ सवाल करते हैं, कुछ क्वेश्चन करते हैं। आइए प्रिंसिपल वैल्यू के सवाल करते हैं, कुछ प्रिंसिपल वैल्यू के देखते हैं कुछ सवाल। फाइंड प्रिंसिपल वैल्यू, मुख्य मान ज्ञात कीजिए। मुख्य मान ज्ञात करना है। हिंदी मीडियम वाले मुख्य मान माने प्रिंसिपल वैल्यू निकालना है हमें। तो हमें प्रिंसिपल वैल्यू निकालना है साइन इनवर्स 1/2 का, साइन इनवर्स 1/2 का। देखिए ढंग से देख लीजिए, साइन इनवर्स 1/2 बोर्ड में आता है ये क्वेश्चन। तो साइन इनवर्स 2 का 1/2 का, और हम प्रिंसिपल वैल्यू फाइंड करेंगे। तो साइन में 1/2 देखेंगे कितने डिग्री का है, 30 डिग्री का होता है, फिर इसे रेडियन में कन्वर्ट करेंगे। देखिए आइए देखते हैं, या हम लेट करके भी कर सकते हैं, इसे लेट कर लीजिए। लेट कर लिया मैंने, लेट कर लें। साइन इनवर्स 1/2 इक्वल टू एक्स लेट कर ले रहे हैं, तो ये साइन एक्स इक्वल टू हो जाएगा 1/2। तो साइन में ये कितने डिग्री का होता है, साइन में होता है ये 30 डिग्री का, और साइन
x इक्वल टू साइन में 30 डिग्री का होता है, तो 30 डिग्री को रेडियन में चेंज करेंगे, पाई बाई 180 से ही मल्टीप्लाई करना है, तो ये 6 बार कैंसिल हो जाएगा। साइन x इक्वल टू साइन पाई बाई 6। अब ये वाला साइन हम इधर भेजेंगे तो x बराबर हो जाएगा साइन इनवर्स और साइन पाई बाई 6। अब बताइए इसकी जो रेंज होती है माइनस पाई बाई 2 से पाई बाई 2 होती है इसकी रेंज, तो माइनस पाई बाई 2 से माइनस 90 से 90 के बीच में आ रहा है ये 30, ये देख लो माइनस 90 और 90 के बीच में आएगा, नंबर लाइन पर शो करके देख लेंगे हम, तो 30 होगा। तो जब है तो ये रेंज हो जाएगी हमारी, इसकी रेंज के अंदर है तो पाई बाई 6, प्रिंसिपल वैल्यू हमारा यही होगा। प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ साइन इनवर्स 1/2 इस कितनी पाई बाई 6। हिंदी मीडियम वाले देख लें, मुख्य मान साइन इनवर्स x साइन इनवर्स 1/2 का मुख्य मान कितना आएगा, पाई बाई 6 होगा, पाई बाई 6 है। एक लिए स्क्रीनशॉट ले ले इसका। और देखते हैं, इंक डाल लें थोड़ी सी और। मान लीजिए दूसरा सवाल है, प्रिंसिपल वैल्यू फाइंड करना है हमें कॉस इनवर्स माइनस का 1/2, कॉस इनवर्स माइनस का 1/2। तो आइए देखते हैं कॉस इनवर्स माइनस 1/2। तो लेट कॉस इनवर्स माइनस का 1/2 इक्वल टू ए लेट कर लिया जाएगा, तो ये बन जाएगा इधर कॉस ए इक्वल टू माइनस का 1/2। अब देखिए इसकी जो रेंज होती है, वो होती है 0 से पाई, इसकी जो रेंज होती है वो है 0 से पाई। अब बताइए ये 1/2 0 से पाई के बीच में आ सकता है, लेकिन माइनस लगा हुआ है, तो उसे हमने अभी आपको ये समझाया था, ऑल साइन टेन कॉस, इसमें चेंज करेंगे हम 180 में से अगर माइनस कर दें, इस वाले में अगर साइन कॉस में 1/2 कितने डिग्री का होता है 60 डिग्री का, तो 180 में से अगर 60 माइनस कर दें तो वो सेकंड में आ जाएगा, और सेकंड में कॉस कैसा होता है, नेगेटिव होता है। तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं कॉस 180 माइनस 60 डिग्री, तो कॉस ए इक्वल टू, अब कॉस 180 माइनस 60 कितना होगा 120, 120 का बनेगा ये 120। अब बताओ 120 0 से पाई के बीच में आ सकता है, रेंज के अंदर आ रहा है, ठीक है। ये बराबर हो गया आपका कॉस इनवर्स कॉस 120 मल्टीप्लाई पाई बाई 180 डिग्री, 0 से 0 कैंसिल हो गया, 6 से कट जाएगा, 6 दूनी 12 6 तीन 18, तो ए बराबर आ गया कॉस इनवर्स कॉस 2 पाई बाई 3, इसे हटा देंगे। अब हमारे पास आइडेंटिटी सी फॉर्मूला था कॉस इनवर्स कॉस एक्स इक्वल टू एक्स होता है, तो ए इक्वल टू आ जाएगा 2 पाई बाई 3, तो ये आपका प्रिंसिपल वैल्यू है 2 पाई बाई 3। प्रिंसिपल वैल्यू कितनी होगी 2 पाई बाई 3, स्क्रीनशॉट ले लें इसका।
अगर मान लें साइन इनवर्स माइनस का 1/2 दिया हुआ है और इसका हमें प्रिंसिपल वैल्यू फाइंड करना है, तो कैसे निकालेंगे हम? इसको भी लेट कर लिया जाए उसी हिसाब से। साइन इनवर्स माइनस का 1/2 इक्वल टू ए, तो ये बन जाएगा साइन ए इक्वल टू माइनस का 1/2। अब साइन में -1/2 कितने डिग्री का होता है? रेंज देखिए इसकी कितनी रेंज होती है। रेंज होती है इसकी -π/2 से π/2। रेंज होती है इसकी -π/2 से π/2। तो ये साइन में जो होता है वो होगा साइन में -1/2 कितने डिग्री का होगा? साइन बाई -30 डिग्री का, माइनस साइन 30। अब बताइए -30 इसके अंदर मिलेगा, रेंज के अंदर होगा, रेंज के अंदर -30। तो साइन ए इक्वल टू साइन -30 इंटू π/180, 6 बार कट जाएगा। तो साइन ए इक्वल टू माइनस के π/6, साइन माइनस के π/6। साइन को इधर भेज देंगे, ए इक्वल टू आएगा साइन इनवर्स यहाँ आएगा साइन माइनस के π/6। अभी रेंज के अंदर है, हट जाएगा, ए इक्वल टू माइनस के π/6। प्रिंसिपल वैल्यू जो होगी वो यही आएगी, माइनस के π/6। ऑर्डर में लिख दिया है प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ, चलो लिख दे रहा हूँ पूरा। प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ साइन इनवर्स -1/2 इज -π/6। दैट्स ऑल। स्क्रीनशॉट ले लें इसका। प्रिंसिपल वैल्यू वाले तो क्वेश्चन कर सकते हैं आप, बहुत सारे सवाल करा दिए मैंने। अब देखते हैं कुछ नए क्वेश्चन। प्रिंसिपल वैल्यू का क्वेश्चन जरूर मिलेगा, ध्यान रखना। अगर मान लें क्वेश्चन लिखा है, इसकी वैल्यू निकालनी है हमें। क्वेश्चन है tan इनवर्स 1 प्लस cos इनवर्स -1/2 प्लस साइन इनवर्स -1/2। तो अभी हम इसको कर चुके हैं, अभी इसकी प्रिंसिपल वैल्यू लगा करके कर चुके हैं। देखिए हम आइए कैसे करते हैं। इसकी वैल्यू निकालनी है हमें, इसे सॉल्व करना है। tan इनवर्स 1 प्लस cos इनवर्स -1/2 प्लस साइन इनवर्स -1/2। देखिए हमने अभी एक प्रॉपर्टीज पढ़ी थी अभी, साइन इनवर्स x प्लस cos इनवर्स x इक्वल टू होता है π/2। अगर यहाँ x है और यहाँ भी x है तो इसकी वैल्यू क्या होगी? π/2 होगी। साइन इनवर्स x प्लस cos इनवर्स x इक्वल टू π/2। वैसे देखना है ये प्रॉपर्टीज को फॉलो कर रहा है, ये इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी? π/2। तो और tan में 1 कितने डिग्री का होता है? π/4 का, और π/4 -π/2 से π/2 के बीच में आता है, तो ये इसकी π/4 हो जाएगी। तो इसका जो प्रिंसिपल वैल्यू होगी वो होगी π/4 प्लस इसका होगा π/2। इसका एलसीएम ले लेंगे 4, तो यहाँ होगा पाई, और यहाँ पर 2 से 4 डिवाइड करेंगे तो 2 पाई, यहाँ हो जाएगा आपका 3 π/4। लो इसकी वैल्यू आ गई।
टेन इनवर्स 1 प्लस कॉस इनवर्स माइनस 1/2 प्लस साइन इनवर्स माइनस 1/2 के 3π/4। स्क्रीनशॉट ले लें। Find the principal value of sin inverse sin 7π/4। अब बताइए sin इनवर्स sin 7π/4 इसको सॉल्व करेंगे। देखो कितना आता है। इसकी प्रिंसिपल वैल्यू हमें फाइंड करनी है, लेकिन इसका सॉल्व करने के लिए आइए सॉल्व करते हैं। sin इनवर्स sin 7π/4। देखो इसकी जो रेंज थी वो कितनी थी, -π/2 से π/2, इसके बीच में होना चाहिए, लेकिन ये तो नहीं आ रहा है, ये तो बहुत हो रहा है 7π/4। ठीक है ना। तो अब 7π/4 हो रहा है इतना, तो इसे हम इसके तोड़ करके अभी जो हमने ऑल साइन टेन कॉस वाला जो बताया था उसके बीच में इसके तोड़ करके इसके बीच में लेके आना है हमें, -π/2 से π/2 के बीच में। आइए यहाँ लिखा है साइन इनवर्स साइन, तो हम इसको ऐसे ही लगा देते हैं। क्या करें हम, साइन 7π/4 को चेंज कर लेते हैं। साइन 7π/4 को साइन 7π/4 को चेंज करेंगे तो कितना बनेगा, साइन कितना कर लें 2π माइनस कितना करते हैं π/4। देखना बनेगा कि नहीं बनेगा। 4 दूनी 8, 8π, 8π माइनस 1 7π हो जाएगा, 7π/4 हो जाएगा। साइन 360 माइनस थीटा, और साइन 360 माइनस करेंगे तो यहाँ पर होता है ऑल, यहाँ होता है साइन, यहाँ होता है टेन, यहाँ पर होता है कॉस। यहाँ पर 0 डिग्री, यहाँ पर 90 डिग्री, 180 डिग्री, 270 डिग्री, और यहाँ आता है 360। तो 360 माइनस थीटा जो आता है वो इसमें आएगा, और साइन जो होगा वो आपका माइनस का हो जाएगा। ठीक है, साइन जो होगा इसमें माइनस, इसमें कॉस और सेक पॉजिटिव रहते हैं, और बाकी जो साइन है और बाकी अदर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है वो नेगेटिव होते हैं। ठीक है, तो साइन आएगा इसमें नेगेटिव। तो यहाँ आएगा आपका साइन 7π/4 इक्वल टू माइनस के साइन π/4। ये वाला माइनस हम यहाँ लगा देंगे, तो साइन 7π/4 इक्वल टू साइन माइनस का π/4। तो इसकी जो वैल्यू आ गई है वो इतनी आ गई है, माइनस के π/4। इसको उठा करके हम वहां लगाते हैं, इसको उठा करके हम यहाँ लगाएंगे तो आएगा साइन इनवर्स साइन माइनस का π/4। अब बताओ रेंज के अंदर आ रहा है कि नहीं, -π/4 रेंज के अंदर होगा तो साइन से साइन हट जाएगा, प्रॉपर्टीज लगा देंगे। साइन इनवर्स साइन x इक्वल टू x होता है, तो यहाँ बनेगा आपका माइनस का π/4। ये आपका प्रिंसिपल वैल्यू होगी, प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ साइन इनवर्स साइन 7π/4 इज -π/4। ये आंसर है। स्क्रीनशॉट ले लें इसका। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है काफी, करते रहिए इन्हें सॉल्व। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मान लीजिए इफ साइन इनवर्स x इक्वल टू π/4 है, साइन इनवर्स x इक्वल टू π/4 है,
तो हमें फाइंड करना है, फाइंड दी वैल्यू ऑफ कॉस इनवर्स एक्स। हिंदी में बात करें, यदि साइन इनवर्स एक्स इक्वल टू π/4 है तो कॉस इनवर्स एक्स का मान याद करो। ठीक है, सॉल्व करते हैं। साइन इनवर्स एक्स π/4 के बराबर है तो कॉस इनवर्स एक्स का मान याद करना है। तो हम प्रॉपर्टीज हम अप्लाई कर चुके थे, हमें याद कर चुके हैं। साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स इक्वल टू होता है π/2। साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स इक्वल टू π/2 है, तो साइन इनवर्स एक्स की वैल्यू पुट कर देंगे यहाँ पर π/4 प्लस कॉस इनवर्स एक्स इक्वल टू π/2। तो ये π/4 इधर चला जाएगा, कॉस इनवर्स एक्स इक्वल टू π/2 माइनस के π/4। यहाँ हो जाएगा कॉस इनवर्स एक्स इक्वल टू, एलसीएम ले लेंगे, यहाँ पर 4 हो जाएगा, 2 से डिवाइड करेंगे 4 को, तो यहाँ आ जाएगा 2π माइनस के पाई। यहाँ हो जाएगा कॉस इनवर्स एक्स इक्वल टू π/4। अब बताइए कॉस इनवर्स इधर चला जाएगा, एक्स बराबर हो जाएगा कॉस इनवर्स एक्स का ही है, दैट्स ऑल, यही आंसर है इसका। कॉस इनवर्स एक्स का ही वैल्यू निकलवा रहा है, कॉस इनवर्स एक्स का होगा π/4। अगर एक्स की निकलवाता तो निकाल देते, स्क्रीनशॉट ले ले। कॉस इनवर्स एक्स की वैल्यू जो आएगी वो π/4 होगी। देखिए वीडियो लंबी हो जाएगी, आज के लिए इतना ही काफी है, नहीं तो और आगे क्वेश्चन कराएंगे तो वीडियो काफी बड़ी हो जाएगी। अगली वीडियो में, अगले पार्ट में हम एक और क्वेश्चन सॉल्व करा देते हैं ट्रिग्नोमेट्री, इसके इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के। ठीक है, वीडियो बहुत बड़ी हो जाएगी, नहीं तो फिर अगले पार्ट में हम करा देंगे। आज के लिए इतना ही काफी है। ठीक है, फिर मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, धन्यवाद।